औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माह मुबारक रबीउल अव्वल दी इब्तिदा हो चुकी है और सानू बहुत कुछ इहदे विच देखने को मिलेगा। कोई दिलचस्प भी होवेगा, कोई काबिल तारीफ भी होवेगा, कोई काबिल तनकीद भी होवेगा। इस तरह खट्टा मिठा जड़ा वो सिलसिला जड़ा इस महीने दे विच चलेगा। कुछ अपनी कम इलमी की वजह नाल गलत गल्लां भी करन दे, गलत काम भी करन दे। सो देखना तो सिर्फ असां टू दी पॉइंट बात करनी है कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु सलाम जिहड़ी तलीमात लैके आए या जो कुछ सानू दिता है कुरान की शक्ल दे विच, अहादीस की शक्ल दे विच और अपने बेमिसाल सहाबा कराम की सीरत की शक्ल दे विच, देखना तो यह कि ओहदे दे अमल दरामद कितना हो रहा है। जिस तरह के मिसाल मैं एक मिसाल देंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी अखां की ठंडक है। अगर तुसी नमाज नहीं पढ़ते पे अपने नबी अलैहिस्सलातु सलाम की अखां नूं मतलब सेक पहुँचा के तो तुसी किस तरह तसव्वुर कर सकते हो कि मैं मुहब्बत दा हक अदा कर रहा। सहाबा कराम का जो दौर है ना, या ताबीन का या तबा ताबीन का जो दौर है, उस वेले नमाज पढ़न जिस वे बंदा जरा नहीं आना जाता और बारे तीन ख्यालात किए जाते हैं कि या तो बंदा फौत हो गया, या यह बंदा सख्त बीमार है, तो या बंदा किरे सफ़र दे चला गया। अदरवाइज नमाज ना पढ़न की कंसैप्ट ही कोनी आ, तसव्वुर ही कोनी आ। और अमूमन जेडे शहरों के गवर्नर होंगे और मरकज़ के भी जो खलीफा होंदा वो ही नमाज की इमामत करवाता है, तो वही जुम्मे का खुतबा दिंदा है। मैं अपने जाती तजर्बे की बुनियाद एक गल करा तो बड़ी दुख नाल करांदा कि मैं पिछले 12 रबीउल अव्वल का वाक़या है कि पिछले 12 रबीउल अव्वल नूं मैं असर की अजान दी। असर की अजान दी, मैं इंतज़ार करता रहा कि दूसरा कोई नमाजी आवे। गलियां च मैं नारे तो सुनता रहा, गुलाम है हजूर के गुलाम हैं। लेकिन यकीन कर लो कि दूसरा नमाजी नहीं आ मस्जिद विच वड़िया तो मैं नमाज कलियां पढ़ के घट उड़ गया। मगरब की नमाज भी मैं पढ़ी, नारे गलियां च जारी है, गुलाम है हजूर के गुलाम हैं। मैं अजान दी है, एक मैं ते एक साडे पिंड दा चला जा नीम, जिन्हों कहते नीम पागल जा चला जा मुड़ा, एक वो मस्जिद विच आया, तीजा बंदा को नहीं आया। असी दोनों ने अपनी अपनी नमाज पढ़ के घर टुर आए। तो मोहतरम इनू इश्क या इनू मुहब्बत नहीं कहते। असी अगर इश्क और मुहब्बत नू दुनिया के नसाब दे विच भी तकीए ना, या दुनिया की नज़र नाल अगर असी इहदा जायज़ा लईए तो इस तरह जायज़ा ला सकते हैं कि किसी नौजवान नू महबूब कवे कि मेरी यह फरमाइश पूरी करनी है, तो ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसे ऐसे मिसालां साडे सामने ने कि दिल भी चीर के अगे रख छड़े ने ते जाना भी कुर्बान कर दित्तियां ने उस अपने महबूब दे आखे। ते क्या अजीब जिहा तमाशा है, क्या अजीब जिहा मतलब दावा है कि गुलाम असी रसूल अलैहिस्सलातु सलाम तुहाडे आए हाँ, पर साडे आखे नमाज नहीं जे पढ़न हुंदी, साडे आखे जिहड़ियां तुसां सुनतां बयान फरमाइयां ने ना उन्हां दे अमल दरामद नहीं जे हुंदा है भी, क्योंकि जदीद दुनिया दे विच करना बड़ा मुश्किल हो गया। हालांकि मुश्किल को नहीं है भी, ये मौजूद ने। अल्लाह ताला ने जदों फरमा दिता कि अहले हक जिहड़े ने ज़मीन ते मौजूद रहन दे, और जदों तक वो मौजूद रहन दे उस तक क़यामत नहीं आउण लगी, और जदों वो खत्म हो जाण दे उस दिन क़यामत आ जाएगी। तो को अल्लाह के रसूल और सहाबा कराम की सुन्नत दे चलने वाले लोग मौजूद ने ते मौजूद रहने ने उस वक्त तक जदों तक क़यामत नहीं आउणी है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु सलाम की सीरत पाक के बारे च उन्हां लोगों की जुस्तजू, उन्हां लोगों की मुहब्बत जिसले तकी है ना कि वो इत्थों तक पुछते होंगे जिहड़े ताबीन है बाद में आने वाले, वो जिन्हां दी हजूर अलैहिस्सलातु सलाम नाल मुलाकात नहीं सी या महफिल नहीं या सहाबी नहीं बने, तो इत्थों तक पुछते होंगे कि नबी पाक सल्लम के बहन का तरीका के सी, आप दी आवाज़ जिहड़ी है दौरान गुफ्तगू कितनी बुलंद होंदी सी, कितनी नीवी होंदी सी, और नबी पाक सल्लम का खान का तरीका के सी, पीन का तरीका के सी, सौन का तरीका के सी, उठन का तरीका के सी, वगैरह वगैरह। हत्ता के हाजत वास्ते जाना है तो और भी तरीके की तहकीक की जाती कि तरीका आ। क्यों कि दीन सारे दी सारी खैर है ना,
दीन जिहड़ा ना इस्लाम, ये सारे दा सारा खैर है। इस दीन दे विच अगर तुसी नमाज भी सुनन दे मुताबिक पढ़ रहे हो तो तां भी तुहाडी बेशुमार सवाब तुहानूं मिल जाएगा। और खुदा दी कसम अगर तुसी बाथरूम भी सुनन दे मुताबिक जा रहे हो तो तां भी तुहानूं सवाब मिल जाएगा। इस दीन दे विच इन्नी की खैर है। वो खाना तो अपनी जरूरत वास्ते ना, अपने पेट वास्ते, तो जे उसे खाने नूं सुन्नत बना के खाएगा तो यकीन कर लै वो खाना तो वो ये सी जिहड़ा तू अपनी जरूरत वास्ते खादा है, लेकिन नाल तैनूं सवाब भी लभ जाएगा। पीना वो जिहड़ा तू अपनी प्यास बुझाने वास्ते पीना है, लेकिन खुदा दी कसम अगर तू मतलब सिर्फ सुनन दा कंसैप्ट लैके उस मशरूब नूं उस पानी नूं पीएगा तो वो तेरा पीना जिहड़ा है ना वो भी सवाब हो जाएगा। सोना तू अपनी जरूरत है, अपनी सेहत वास्ते, खुदा दी कसम तू नबी दी सुन्नत दा कंसैप्ट लैके समझदा कि मेरा नबी सुते किस तरह सन या उन्हां सौण तों पहलां की अमल कीता सी, तेरा सौना भी सवाब बन जाएगा, तेरा जागना भी सवाब बन जाएगा, तेरा सफ़र जिहड़ा वो सवाब बन जाएगा। अगर तू ये ज़हन दे विच कंसैप्ट बनाएगा कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सफ़र दे वास्ते कैसा इहतमाम किया या सफ़र दे वास्ते की कीता, तेरा हज़र जिहड़ा वो सवाब बन जाएगा। तेरी एक एक हरकत जिहड़ी उस वेले सवाब बन जाएगी। हरकत वो जिहड़ी तू करनी करनी है, खाना तू खाना ही खाना है, पानी तू पीना ही पीना है, सफ़र तू करना ही करना है, ठीक है ना। सारे काम तू अपनी जरूरियात वास्ते करने ही करने ने, लेकिन सिर्फ क्या करना है, थोड़ा कंसैप्ट ले लेना है अपने नबी दी सुन्नत दा कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दा मामूल इस दे मुताबिक के सी, और तेरा वो खाना करना पीना सोना सब कुछ सवाब बन जाएगा। अज ओ इस्लाम जिन्हों कुफार जड़े ने, इस्लाम के इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जिहदे च सब तो ज़्यादा जिन्हें मतलब हीरो पैदा किए ने, सब तो ज़्यादा जिन्हें इखलाकियात दे मतलब मिसालां कायम कीतियां ने, सब तो ज़्यादा इस्लाम होए कि जिहदे दे वक्ते हाकम जड़े ने, बड़ियां बड़ियां सल्तनत हुक्मरान जड़े ने, मिसाली हुक्मरान इस तारीख इस्लाम की गोद दे विचों निकले ने, जिन्हां दुनिया के उत्ते ऐसियां ऐसियां मिसालां कायम कर दित्तियां कि दुनिया हैरान रह गई। वजह सिर्फ इस्लाम और सुन्नत दे चलने की वजह नाल। तुसी मतलब हज़रत खुलफाए राशिदीन दो लाग के हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज तक और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज तक दो लाग के मतलब खानदान गुलामा की तारीख बरसगीर की पढ़ लो, या मतलब मिस्र के हुक्मराना की तारीख मुसलमाना की पढ़ लो, या शाम के हुक्मराना की मतलब तारीख तुसी पढ़ लो, हैरत होंदी है। और उस वक़्त इस्लाम एक एजाज़ सी, इस्लाम एक फखर सी। वो फातिहा जिहड़े हुंदे ने ना, जिहड़े कौमां नूं फतह करदे ने, उन्हां दी जिहड़ियां मफतूह कौमां हुंदियां ने डरदियां ने, यरकदियां ने। ते एक दौर वो आया कि जदों कुफार दुआ करदे कि या अल्लाह पाक साडे इलाके विच कोई मुसलमान सिपा सलार ते हाकम भेज दे, इन्हां तों साडी जान छुट्टे, क्योंकि मुसलमानां दा रवैया मुसलमानां दा किरदार इस किस्म दा हुंदा सी। जिस वेले इराक दे विचों जंगे यरमूक वास्ते खलीफा हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मतलब दिता ना हुक्म कि सारियां फौजां जिहड़ियां ने वो यरमूक दे पहुँचाओ, क्योंकि ये भी बदर की तरह इस्लाम की बड़ी आम जंग गई। तो जिस वेले मुसलमान ईरान और इराक और शाम के इलाके खाली करके जान लगे ना, तो खाली करने तो पहला जो हज़रत अबू बिदा बिन जराह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्होंने जोड़े लिया सी ना जजिया, वो वापस किया कि असीं तुहाडी जजिया हिफाजत वास्ते हुंदा, असीं तुहाडी हिफाजत नहीं कर सकते, असीं जंग लड़न चले हाँ, लिहाजा जदों असीं आवांगे असीं फिर लै लांगे। तो ईसाई तो यहूदी तो वो अग नूं पूजन वाले जिहड़े रोंदे है कि यार कितने प्यारे मुहब्बत करने वाले हुक्मरान जिहड़े ने टुर चले ने। तो उन्हें आख्या खुदा दा नां जे वापस जरूर आविओ, सानूं इन्हां अपने ज़ालिम हुक्मरानां दे हवाले ना करिओ है भी, ठीक है ना। अज वो इस्लाम जिहड़ा है दुनिया के उत्ते नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक शर्मिंदगी का सबब बनता पिया। अज वो इस्लाम जिहड़ा है दुनिया के उत्ते तनकीद का सबब बनता पिया। अज मतलब दहशतगर्दी के लेबल लगते हैं पे, इंतहा पसंदी के लेबल लगते हैं, कुफार कुछ तो दुखे नाल लाते हैं ना पे, तो कुछ मोहतरम साड़ियाँ हरकतों की वजह नाल लगते हैं पे कि साड़ियाँ हरकतां कुछ इस किस्म दी हो गई ने कि असी पूरी दुनिया के विच तनहा होकर रह गए, मशकूक हो गए हैं, ठीक है ना। हर कौम जी वो साडे ते शक करती है, साडे ते इतबार को नहीं को करता है भी। वो कौम असी जिन्हां दे वो कौमां भी इतबार कर दी हैं जिन्होंने असी फतह किया सी, तलवार की जोर से भावें फतह किया, भावें तीर दे नाल फतह किया है, वो कौमां भी साडे ते इतबार कर दी हैं। अज साडी इखलाकी गिरावट इत्थे तक चली गई है कि सानू जिहड़ा है हर दुनिया का हर गैर मुस्लिम जिहड़ा है वो शक की नज़र नाल तकदा है। साडे सलाब की तबाहकारियां होईयां ने।
ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਕਸ਼ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਆ ਨਾ, ਚੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸ਼ਕੋਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ नबी अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸੀਰਤ ਪਾਕ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।